टीजीटी पीजीटी कला के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये पाश्चात्य कला से है, ईसाई धर्म और बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है यहूदी धर्म से। ईसा मसीह के पिता का नाम था जोसेफ, पीटर, एंड्रूस या जैकब। तो जोसेफ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था जेरूशलम में, जर्मनी में, रूस में या यूनान में। तो इनका जन्म हुआ था जेरूशलम में। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कुरान, बाइबिल, महाभारत या त्रिपिटक। बाइबिल। ईसा मसीह का संबंध है ओल्ड टेस्टामेंट से, न्यू टेस्टामेंट से या दोनों से। तो इनका संबंध था न्यू टेस्टामेंट से। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का था? तो ये कॉन्स्टेंटाइन का था, जस्टिशियन का था ये। किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला का मूर्तिकला पर रोक लगा दिया था? बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला पर रोक लगा दी थी। तो किसने लगा दी थी? ये लियो तृतीय ने लगा दी थी। किस कला में आकृतियों का निषेध किया गया? रोमन कला, गोथिक कला, ईसाई कला या बाइजेंटाइन कला? तो बाइजेंटाइन कला में आकृतियों को निषेध किया गया, यही लियो तृतीय ने ही किया था। और बाइजेंटाइन कला का समय था 2 से 10वीं शताब्दी, 5 से 16वीं शताब्दी, 3 से 14 या 4 से 15, 4 से 15वीं शताब्दी। रंगीन कांस्य की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ? यहूदी में, जर्मन में, ईसाई में या मिस्र में? तो ईसाई कला में। मणिकुट्टिम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट का, लकड़ी का, संगमरमर का या रंग का? तो संगमरमर का किया जाता है। मोजाइक कला संबंधित है बाइजेंटाइन कला से, शास्त्रीय से, गोथिक से, आधुनिक कला से। तो बाइजेंटाइन कला से मोजाइक संबंधित है। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? बाइजेंटाइन, ईसाई कला में, शास्त्रीय कला में, गोथिक में। तो बाइजेंटाइन कला में कांच के रंगीन टुकड़ों का यूज होता था। बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है बेसिलिका सान विताले गिरजाघर में, सांत विताले गिरजाघर में ही पाया जाता है। बाइजेंटाइन कला की विशेषता है मोजाइक, टेराकोटा, फ्रेस्को। तो ये मोजाइक ही है बाइजेंटाइन कला का जो मेन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया जाता था? तो ये मणिकुट्टिम से किया जाता था। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला यहाँ पाई जाती है कॉन्स्टेंटिनोपल में, मॉस्को में, रेवेन्ना में, इस्तांबुल में। तो कॉन्स्टेंटिनोपल में। सेंट वसील का गिरजाघर कहाँ है? वियना में, रोम में, मॉस्को में। तो ये वियना में था, मॉस्को में, वियना में नहीं, मॉस्को में था ये। तो बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है, तो इसका नाम है सेंट मार्क्स गिरजाघर। हेगिया सोफिया गिरजाघर। बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है हेगिया सोफिया का गिरजाघर, माफ़ कीजिएगा। ईसाई धर्म में पीला रंग प्रतीक है, तो ये स्वर्ग का है। पीला रंग जो प्रतीक है वो है स्वर्ग का। मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? रोकोको, बाइजेंटाइन, गोथिक। तो मणिकुट्टिम किसकी देन है? 21 का बाइजेंटाइन कला की देन है मणिकुट्टिम। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? तो धार्मिक था इसका, कि धार्मिक उस पर किया गया। हेगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है रूस में, इस्तांबुल में ही है ये हेगिया सोफिया गिरजाघर। ईसाई धर्म के प्रार्थना भजन संग्रह सभा को कहा जाता था, तो ये सोल्टर ही कहा जाता था। चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को कहा जाता है ऑल्टर पीस। गोथिक शैली का आरंभ किस देश में हुआ? रूस, जापान, जर्मनी या फ्रांस? तो ये हुआ फ्रांस में। गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया? तो जॉर्जियन वसारी ने किया। फिर आ जाता है फ्लाइंग बैटर्स का प्रथम प्रयोग हुआ, तो ये जो हुआ ये चार्टर्स गिरजाघर में हुआ।
इसे कट कर दो। चार्ल्स गिर जाएगा। निम्न में से गोथिक कलाकार हैं सिमाबू, जियोत्तो, दुचियोस। उक्त सभी हैं ये गोथिक कलाकार, सारे ही गोथिक कलाकार हैं। इटली के चित्रकला का पिता कहा जाता है सिमाबू को। सिमाबू। जियोत्तो था चित्रकार और वास्तुकार, ये दोनों ही था, चित्रकार भी और वास्तुकार भी।